जितने भी इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन है वर्ल्ड में जहां से क्वेश्चन आता है उन सभी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि उसका रिवीजन हो जाए और सारी चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश या भारत और चीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है। हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सारा चीज़ हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, है ना। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोज को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि सारा चीज़ हम पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच में हुए किस समझौते के तहत अस्तित्व में आई? तो ये आंसर हो जाएगा इसका शिमला समझौता। भारत और तिब्बत के बीच में एक समझौता हुआ था 1914 ईस्वी में और उसको कहते हैं शिमला समझौता। उसी समझौता के तहत इस लाइन को बनाया गया और एक्चुअल में मैकमोहन लाइन जो है भारत और तिब्बत के बीच में बनाया गया था, लेकिन तिब्बत को चीन जो है अपने आप में मिला लिया है कब्जा करके, इसीलिए इस लाइन को अब भारत और चीन के बीच में माना जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो अभी बताएं कि 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत हुआ, है ना। इसके बाद है, निम्न में से किस तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव ने मैकमोहन लाइन निर्धारित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मैकमोहन। उस समय जो भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस अंग्रेजी सरकार का एक विदेश सचिव था जिनका नाम था मैकमोहन, उन्होंने ही इस लाइन को बनाया था। इसके बाद है, निम्न में से किसको ब्रिटिश सरकार ने भारत पाक विभाजन रेखा की जिम्मेदारी सौंपी थी? तो ये किसको सौंपा था? रेडक्लिफ को सौंपा था। इसीलिए क्या है कि लाइन का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन, है ना। इसके बाद है, मेनरहीन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो मेनरहीन रेखा जो है ये रूस और फिनलैंड को अलग करती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि होगा जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट लाइन है ना। इसके बाद है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में निम्न में से कौन सी रेखा इन दोनों को अलग करती है? जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, ये पूछा गया है। तो जर्मनी और पोलैंड को हिंडनबर्ग रेखा अलग करती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है, ऑर्डरनेसी रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? ये ऑर्डरनेस नहीं ऑर्डरनेसी होगा। ऑर्डरनेसी रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो इसका आंसर है जर्मनी और पोलैंड, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, एक एक ऑप्शन कट गया है लग रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड। तो ऑर्डरनेसी रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डुरंड रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है वर्तमान में, लेकिन एक्चुअल में इसको बनाया गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो इसका डिटेल पीछे बताया हुआ है पिछले वीडियो में। इसके बाद है, डुरंड रेखा किस वर्ष निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित किया गया था 1893 ईस्वी में। इसके बाद है, 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके बाद है, ये 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो 49वीं समांतर रेखा जो है वो अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच में है ना। इसके बाद है, सीज फाइड रेखा निम्न में से किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सीज फाइड लाइन जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है, 31वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? तो 31वीं समानांतर रेखा इराक और ईरान को अलग करती है। और इसको याद करने के लिए हम ट्रिक भी बताए थे
कि 31 देखिए ई से शुरू होता है, 31 और ये दोनों भी ई से शुरू होता है, इराक और ईरान, तो याद हो जाएगा। इसके बाद है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो ये है आपका लेबनान और इजराइल के बीच में, है ना। लेबनान और इजराइल के बीच में ब्लू लाइन है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद है 22वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों के बीच में है? तो 22वीं समानांतर रेखा जो है ये मिस्र और सूडान के बीच में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 20वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? तो ये लीबिया और सूडान को अलग करती है। 20वीं समानांतर रेखा लीबिया और सूडान को अलग करती है और 22वीं समानांतर रेखा मिस्र और सूडान को अलग करती है ना। इसके बाद है 17वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, यहाँ पर कोई भी सही नहीं है ना। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को 17वीं समानांतर रेखा अलग करती है।